हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है यौन शोषण। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। कभी कभी मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे पेट में बहुत दर्द होता है और पेशाब से खून भी आता है। 12 साल की बच्ची ने अपने पेट पर हाथ रखकर बड़ी ही मासूमियत और दर्द से आईपीएस मीरा के पूछने पर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा दर्द तुम्हें रोज होता है? मीरा बच्ची से बहुत प्यार से सारी बात जानना चाहती थी, लेकिन लग रहा था कि बच्ची को कुछ मालूम ही नहीं है। रोज नहीं, पर हर दूसरे तीसरे दिन होता है। जब मैं वार्डन से बताती थी तो वह दर्द की दवा देकर कहती थी कि खाकर सो जाओ, थोड़ी देर में दर्द सही हो जाएगा। पिंकी को भी ऐसा ही दर्द होता था। क्या उसकी तरह मैं भी मर जाऊंगी? छोटी सी बच्ची के इस सवाल पर मीरा का दिल बैठ गया और उसकी आंखों से क्रोध और घृणा का सैलाब उमड़ आया। उसने अपनी मुट्ठियां गुस्से से भींच ली और उठकर दंदनाती हुई इंटेरोगेशन रूम में पहुंची, जहां पर वार्डन उर्मिला बैठी हुई थी और तड़ाक की आवाज़ के साथ उसने अपना गुस्सा और अपना प्रश्न दोनों ही उसके गाल पर प्रकट कर दिए। वो बच्ची कैसे मरी? मीरा लगभग चीखते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, वो बीमार थी इसलिए उसकी जान चली गई। वार्डन ने अपने को बचाने के लिए रटा रटाया उत्तर दिया। कौन सी बीमारी थी उसे? बलात्कार की या तुम्हारी हवस की बीमारी? तुम्हारे संरक्षण गृह से पाई गई हर बच्ची यौन शोषण का शिकार है। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से सभी बच्चियों का बलात्कार हुआ है। तुम उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। मात्र 13 साल की बच्ची थी जिसे तुम्हारी पैसों की भूख ने मार डाला। बताओ, इसमें कौन कौन शामिल है? उन्हें बचाकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई भी तुम्हें तो बचाने नहीं आएगा। कड़ी पूछताछ के बाद वार्डन उर्मिला ने पूरी सच्चाई उगल दी कि बालिका संरक्षण गृह में मौजूद लड़कियों को वह हर रात शहर के बड़े बड़े लोगों की हवस पूरी करने के लिए भेजती थी, जो उसे खूब पैसा देते थे। रात के खाने में नशीली दवा मिलाने की वजह से उन लड़कियों को यह नहीं पता चल पाता था कि उनके साथ रात में क्या हुआ। ये सब काफ़ी दिनों से होता चला आ रहा था कि तभी उस बच्ची की हालत बिगड़ने से मौत हो गई और उसका भांडा फूट गया। मीरा के साथ साथ पूरा स्टाफ इस बात को सुनकर दंग रह गया था कि किस तरह एक रक्षक ही उन बच्चियों की इज्जत और मौत का सौदागर बन जाएगा। इस मामले से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। जो भी सुनता उसका कलेजा यह सोचकर फट जाता था कि खेलने की उम्र में वह बच्चियों को कितनी यातनाएं झेल रही थी। मामला इतना संवेदनशील होने के कारण मीडिया में सनसनीखेज खबरें दौड़ने लगी। एक एंकर का कहना था, समाज में जाने ही कितनी ही छोटी बच्चियों और किशोर लड़कियां यौन शोषण का शिकार हो रही हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि वो किस दौर से गुजर रही हैं। इस बारे में उन्हें किससे बात करनी चाहिए? इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? चुप रहकर शोषण को बढ़ावा देने के बजाय आवाज़ उठानी चाहिए। कानून बनाने से क्या फ़ायदा जब पीड़ित को यही नहीं पता कि इस अपराध से बचा भी जा सकता है। कानून से पहले जागरूकता की ज़रूरत है। सरकार ने कानून बना दिया, पर हम लोग बच्चों को जागरूक तो कर ही सकते हैं। अब तुम सबको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मीरा ने सारी बच्चियों को चॉकलेट बांटते हुए खुशखबरी दी। दीदी, क्या अब मैं ठीक हो जाऊंगी? क्या अब मैं पिंकी की तरह पेट दर्द से नहीं मरूंगी? इस मासूम सवाल ने मीरा को अंदर तक झकझोर दिया और उसने बच्ची को अपने गले से लगा लिया
और उस बच्ची का दर्द मीरा की आंखों से आंसू बनकर छलकने लगा। मीरा सिर्फ इतना ही कह पाई, नहीं, अब तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा, किसी को कोई दर्द नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मीरा की आंखों में आंसुओं के साथ साथ प्रण की ज्वाला भी धधक रही थी।